हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टैंडर्ड 10 इंग्लिश मीडियम सोशल साइंस में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उसका नेम है प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज वेरी रिच एंड प्रॉस्परियस। Indian as well as foreign visitors are attracted to visit the places of cultural and natural heritage of India. हम सब जानते हैं कि हमारे इंडिया का जो कल्चरल हेरिटेज है वो बहुत रिच एंड प्रॉस्परियस है, और उसकी वजह से हमारे जो इंडियन पीपल्स है और उनके साथ साथ जो फॉरेन जो विजिटर्स है वो भी हमारे जो नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज है उससे अट्रैक्टेड है, और वो हर साल वो देखने के लिए भी वो चाहते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा कल्चरल प्लेसेस है केव्स ऑफ अजंता। द फेमस केव्स ऑफ अजंता आर सिचुएटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट नियर अजंता विलेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो अजंता केव्स है उसका लोकेशन यहाँ पे बताया है कि वो महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो अजंता विलेज है उसी विलेज में ये अजंता की केव्स आई हुई है। दे आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आर्ट ऑफ वास्तु। और अजंता की जो केव्स है वो वास्तु की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंस माना जाता है। दीज केव्स आर डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स, केव्स बेस्ड ऑन वॉल पेंटिंग्स एंड सेकंड है केव बेस्ड ऑन स्कल्पचर। तो ये जो केव्स है उसको टू डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है केव बेस्ड ऑन वॉल पेंटिंग्स, यानी कि जो जितनी टोटल केव्स है उनमें कई सारे जो केव्स हैं उनमें उनकी वॉल पर पेंटिंग किया हुआ है। और दूसरी जो केव्स है वो स्कल्पचर की दृष्टि वो फेमस है। केव्स ऑफ नंबर फर्स्ट, सेकंड, 10, 16 and 17 has excellent paintings wall and have attained the highest rank in wall paintings. तो यहाँ की जो केव नंबर दिए गए हैं फर्स्ट, सेकंड, 10, 16 एंड 17, इन सारे जो केव्स है उनमें वॉल पेंटिंग्स वो बहुत अच्छा है। थीम ऑफ दिस वॉल पेंटिंग्स इज बुद्धिस्ट रिलीजन। और उन सभी जो वॉल्स पेंटिंग्स है वो वॉल पेंटिंग्स का जो सब्जेक्ट है और जो थीम है वो बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड है। अजंता केव्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दे आर चैत्यस एंड विहार्स। अजंता की जो केव्स है उनको टू कैटेगरी में भी डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट चैत्य एंड सेकंड है विहार। केव नंबर 9, 10, 19, 26 एंड 29 आर चैत्यास। यहाँ पे जो केव के नंबर दिए गए हैं 9, 10, 19, 26 एंड 29, ये चैत्य से, और बाकी की जो केव्स रही वो विहार से। अजंता केव्स वर फॉरगॉटन विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट इन 1819 एडी एन इंग्लिश कैप्टन जॉन स्मिथ रीडिस्कवर्ड देम। जो अजंता की जो केव्स है जैसे जैसे वो टाइम बीतता गया उस टाइम के जरिए वो केव्स का जो इम्पोर्टेंस था पीपल्स वो केव्स को भूलते गए। लेकिन 1819 में जो इंग्लिश कैप्टन का नेम जॉन स्मिथ है उन्होंने ये अजंता की केव्स को रीडिस्कवर किया। अजंता केव्स आर द मैग्निफिसेंट एग्जाम्पल ऑफ इनिशियल बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ वास्तु, आर्ट ऑफ पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। जो अजंता की जो केव्स है वो वास्तु, पेंटिंग्स और स्कल्पचर इन तीनों की दृष्टि से वो बहुत मैग्निफिसेंट एग्जाम्पल माना जाता है। ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टाइम हैव ग्रेटली डैमेज देम। और ह्यूमन की जो इंटरफेरेंस है और उनकी वजह से और जो टाइम है उनकी वजह से जो अजंता की जो केव्स वो डैमेज हुई थी। अजंता केव्स आर फेमस नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड फॉर देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच आर्ट। जो अजंता की जो केव्स है वो सिर्फ इंडिया में नहीं लेकिन पूरे वर्ल्ड में फेमस है उनकी जो स्कल्पटिंग वर्क है उसकी वजह से। द फाइन ब्लेंडिंग ऑफ वंडरफुल आर्ट ऑफ पेंटिंग, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ अजंता केव्स हैज अर्न प्राइड फॉर एन इंडियन आर्ट। और उनकी जो पेंटिंग्स है, उनका जो स्कल्पचर वर्क है, आर्किटेक्चर वर्क है, उससे जो इंडियन आर्ट की एक प्राइड लेने वाली एक फील है।
उसके बाद फ्रेंड्स जो यहाँ पे जो बॉक्स है उसमें जो थिंग्स टू नो वो भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो चलो वो भी हम देख लेते हैं। चैत्यस मीन्स टेम्पल हॉल्स फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स। बुद्धिस्ट मॉन्क्स यानी कि जो बुद्धिस्ट रिलीजन है उसके साथ उनके जो सेजिस है, जो संत है, उनको बुद्धिस्ट मॉन्क कहा जाता है। Stupas are built in the interior. Most of the caves vihars means Buddhist monasteries where Buddhist monks reside and study. विहार का मतलब है कि जहाँ पे जो बुद्धिस्ट जो मोनेस्टरीज है, जो बुद्धिस्ट जो मोंक्स है, वो जहाँ पर रहते हैं और जो स्टडी करते हैं उसको विहार कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इलोरा केव्स। Ellora caves are situated at Aurangabad district in Maharashtra. There are 34 caves in all. They are three groups of cave temples and they are different from each other. इलोरा की जो केव्स है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आई हुई है और इलोरा में टोटल 34 केव्स है और ये जो 34 केव्स है उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप है 1 to 12, वो बुद्धिस्ट केव्स है। सेकंड है 13 to 29 नंबर की जो केव्स वो हिंदू केव्स है और थर्ड जो ग्रुप है वो है 30 to 34 जैन केव्स। हिंदू केव्स आर बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी और ये जो इलोरा की केव्स है उनमें जो हिंदू केव्स है वो राष्ट्रकूटा जो डायनेस्टी जो किंग्स है उनके दौरान वो कंस्ट्रक्शन वर्क किया गया था। कैलाश टेम्पल इज सिचुएटेड इन केव नंबर 16 और केव नंबर 16 में जो कैलाश टेम्पल है वो 50 मीटर लॉन्ग, 33 मीटर वाइड एंड 30 मीटर हाई है। दिस टेम्पल इज कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल मासिव रॉक। दिस टेम्पल इज एडorned विथ ब्यूटीफुल डोर्स, बालकनीज एंड सीरीज ऑफ पिलर्स और ये जो कैलाश टेम्पल है वो एक बड़ा सा जो रॉक है उसमें से कट करके उसको बनाया गया है और ये टेम्पल की जो ब्यूटी है वो उनकी डोर्स, उनके जो बालकनीज है और उनकी जो पिलर की सीरीज है उसकी वजह से है। द ब्यूटी ऑफ टेम्पल कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स और ये कैलाश टेम्पल इतना ब्यूटीफुल है कि उनकी जो ब्यूटी वो वर्ड्स में हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। They are constructed during the time of 600 AD to 1000 AD. It is a live display of ancient Indian civilization और इलोरा की जो केव्स है वो हमारे इंडियन सिविलाइजेशन का एक लाइव एग्जाम्पल है। केव्स डेडिकेटेड टू हिंदू, जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन्स और इलोरा की जो केव्स है वो हमारे तीनों रिलीजन हिंदू, जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन्स के साथ रिलेटेड है। Ellora campus is not only an example of magnificent creation of art but also best example of excellent technology। जो इलोरा का जो कैंपस है वो सिर्फ आर्ट की दृष्टि से नहीं लेकिन वो टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी वो बहुत मैग्निफिसेंट माना जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एलिफेंटा केव्स। दिस केव आर बिल्ट इन अरेबियन सी 12 kilometers away from Mumbai in Maharashtra. There are 7 caves in all. एलिफेंटा की जो केव्स है वो अरेबियन सी के अंदर जो महाराष्ट्र में मुंबई से 12 किलोमीटर दूर है और एलिफेंटा केव्स में टोटल 7 केव्स है। देयर इज अ ह्यूज स्टोन मोन्यूमेंट ऑफ एन एलिफेंट। ऑन सीइंग दिस स्ट्रक्चर द पोर्टुगीज नेम इट एलिफेंटा। वहाँ पर एक एलिफेंट का बहुत स्टोन का जो मोन्यूमेंट था और ये मोन्यूमेंट यानी कि ये जो पिक्चर है वो जो आर्किटेक्चर है वो देखकर जो पोर्टुगीज जो पीपल्स थे उन्होंने ये केव्स का नेम एलिफेंटा रखा। मैनी ब्यूटीफुल फिगर्स हैव बीन कार्व्ड आउट ऑफ देम द मैग्निफिसेंट त्रिमूर्ति टेम्पल इन केव नंबर 1 इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर। एलिफेंटा की जो केव्स है उनमें कई सारे जो ब्यूटीफुल फिगर्स कार्विंग की गई है और उनमें से जो त्रिमूर्ति टेम्पल है, त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश की जो
आइडल है उनका जो स्कल्पचर वर्क है वो केव नंबर फर्स्ट में है और ये स्कल्पचर का बेस्ट स्पेसिमेन यानी कि बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। इन 1987 यूनेस्को हैज़ placed Elephanta caves in the list of World Heritage local fishermen call it दारापुरे। और यूनेस्को ने 1987 में एलिफेंटा के केव्स को उनके जो वर्ल्ड हेरिटेज का जो लिस्ट है उनमें उसको प्लेस दिया और वहाँ के जो लोकल फिशरमैन हैं वो एलिफेंटा के केव्स को दारापुरी नाम से बुलाते हैं।